नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 6 पूर्णांक पूर्णांकों को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर पूर्णांक क्या कहलाते हैं और पूर्णांक कैसे बनते हैं। इसके लिए थोड़ा हम इस पर विचार करते हैं और विद्यार्थी इसमें जो लिखा हुआ है इसको प्रत्येक एक एक करके एक एक शब्दों को समझते हुए ही इस अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ध्यान देंगे कि पूर्णांक समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत, तो प्राकृत जो संख्याएं होती हैं, ध्यान देंगे, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं। गिनती जो शुरू होती है वह 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। तो ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो अब आप कहेंगे कि प्राकृत, देखो ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, जो आपके प्राकृत संख्याओं का जो समूह है, इस समूह में यदि 0 सम्मिलित कर दिया जाए, अगर इसमें हम 0 सम्मिलित करेंगे तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर हमें पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। अब इसके बाद नंबर आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में आप समझेंगे कि पूर्णांक संख्याएं कौन हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में आप देख रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही हैं, यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं, किसके? प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। तो प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक प्राप्त होते हैं। ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसा कि आप इसमें एक रेखा बनी हुई है और इसमें संख्याएं दर्शाई गई हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि 0 से दाहिनी ओर, 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। इस तरह से 0 के जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं, और जब हम 0 से बाईं ओर जाते हैं तो हमें छोटी संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। इस तरह से हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे हमें संख्याएं छोटी प्राप्त होती जाएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि -1 बड़ा है -2 से,
-2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। और अगर हम तापमान में बात करें तो तापमान में जितना हम माइनस में जाएंगे उतना ही तापमान कम होता जाएगा, और जितना हम धन की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब एक इसमें कुछ शब्द आते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो देखो, परवर्ती कहलाता है आगे की संख्या। जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो वो परिवर्ती कहलाती है, और जब हम बाईं ओर जाते हैं यानी एक कम जाते हैं तो वह पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे 1 का परिवर्ती 2, 2 का परिवर्ती संख्या 3, 3 का परिवर्ती 4। अगर हम कहें कि 4 का पूर्ववर्ती क्या है तो हम 4 में से 1 घटा देंगे तो हमें 3 मिलेगा। 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती -1 और -1 का पूर्ववर्ती -2। अगर हम कहें कि -2 का परिवर्ती क्या है तो -2 का परिवर्ती -1। तो परवर्ती में हम 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो देखो, 0 -1 से बड़ा है जबकि 1 0 से बड़ा है। तो -1 बड़ा है यानी 0 -1 से बड़ा है जबकि 1 0 से बड़ा है। तो प्लस और माइनस में आपको ये विशेष ध्यान देना है कि 0 से दाईं ओर जाएंगे तो हम धन की ओर जाएंगे, और 0 से बाईं ओर जाएंगे तो हम ऋण की ओर जाएंगे। अब आगे हमें एक तालिका दी गई है, और पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती में 1 अधिक होता है और पूर्ववर्ती में 1 कम होता है, और ये संख्याएं दी गई हैं। जैसे संख्या 1 का पूर्ववर्ती, तो 1 में 1 कम करेंगे 0 आएगा, और 1 का परिवर्ती करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 पूर्ववर्ती बनेगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 परवर्ती संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम इस तालिका को समझ सकते हैं। अब आगे उदाहरण, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों का जोड़ किस तरह से करेंगे। जैसे संख्या रेखा पर 3 और 5 को जोड़िए, तो आप सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लें और कहीं पर भी आप 0 बना लें। 0 बनाने के बाद समान समान दूरियों पर 0 से दाईं ओर हम धनात्मक पूर्णांक और 0 से बाईं ओर हम ऋणात्मक पूर्णांक समान दूरियों पर ले लेते हैं। अब कहता है कि 3 और 5 को जोड़िए। तो देखो, 3 चलेंगे तो 0 से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो हम जहाँ खड़े होते हैं वह स्थान 0 का होता है। तो सबसे पहले हम +3 जाएंगे, तो 0 से +3 चले 1 2 3, तो हम यहाँ से यहाँ कितने आ गए, +3 आ गए। अब +3 में कहता है 5 को जोड़िए। अब 5 और जोड़ना है तो हम 5 और चलेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से +5 चले तो कहाँ आ गए, 8 पर आ गए, +8। और नीचे लिखा भी है किस तरह से हम पहुँचते हैं। संख्या रेखा पर पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर की 3 कदम चलते हैं और फिर 3 पर पहुँचते हैं, फिर 3 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं और 8 पर पहुँचते हैं। इस प्रकार 3 + 5 = 8 प्राप्त हुआ। अब आगे संख्या रेखा पर -3 और -5 को जोड़िए। अब हमें -3 और -5 को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम -3 पर जाएंगे, तो -3 0 के बाईं ओर होगा, तो हम 1 2 3, तो हम ये -3 चले। इसके बाद -5 और जोड़ना है, तो जोड़ने में तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो -5 और चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो जी आप -5 इधर आ गए, तो -3 और -5 मिलाकर के हो जाएगा -8। इसके आगे संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमें पहले भाग में दिया है -2 + 6, तो -2 और +6, तो 6 प्लस में से हम -2 घटाएंगे
तो हमें 4 प्लस के प्राप्त होंगे। तो अब आप कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में आपने 0 बनाया, अब हमें प्लस में 6 तक और माइनस में 2 तक। तो अब आप सबसे पहले चलेंगे -2, तो आप 0 पर खड़े हैं, तो -2 शून्य के बाईं ओर आएंगे, तो आप -2 पर आ गए। अब ये कहता है कि +6 चलिए। अब एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है, आप खड़े कहीं भी हों, लेकिन अगर प्लस की संख्या चलनी है तो आप चाहे यहाँ खड़े हों या यहाँ खड़े हों या यहाँ खड़े हों, अगर हमें प्लस चलना है तो हम उस स्थान से दाईं ओर चलेंगे, और अगर हमें माइनस चलना है तो हम उसी स्थान से, खड़े कहीं भी हों, उस स्थान से हम बाईं ओर चलेंगे। यानी माइनस के लिए हम बाईं ओर चलते हैं, प्लस के लिए दाहिनी ओर चलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि -2 पर हम पहुंच गए हैं। अब हमें +6 चलना है, तो हम +6 -2 से चलेंगे, और वो भी कहाँ? दाहिनी ओर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी +4 पर हम पहुंच गए हैं, जो कि हमारा उत्तर है। तो आप -2 से +6 चले तो कहाँ पहुंच गए? +4 पर। ये हमारा उत्तर हो गया। अब आगे कह रहा है -4 + -2 बराबर, इसको हल करेंगे तो -4 और कोष्ठक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो -2, तो -4 और -2 मिलाकर के -6 हो गया। तो सबसे पहले हम कितना चलेंगे? -4 चलेंगे। तो आपने एक संख्या रेखा बनाई, समान दूरियों पर आपने धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक रखे। अब आप 0 से पहले चलेंगे -4, तो आप 0 से पहले -4 चले। इसके बाद फिर -2 कहता है, तो फिर से हम बाईं ओर चलेंगे 1 और 2, तो फिर -2 चले तो -6 पर आ गए। तो अब आप देखेंगे इस तरह से आपने संख्या रेखा पर दर्शाया। अब आगे कहता है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का घटाना। अभी तो हमने जोड़ किया है, अब घटाना कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर -8 और -6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, चूंकि -6 का योज्य प्रतिलोम +6 है, इसलिए -8 और माइनस यानी कोष्ठक के बाहर यदि माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो -8 + 6 तो बराबर कितना बचेगा? -2। तो सबसे पहले हम -8 जाएंगे, तो आप 0 से -8 पहुँचे। अब -8 से आपको +6 जाना है, तो +6 जाने के लिए दाहिनी ओर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर आ गए? -2। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा -2। इस तरह से आप हल करेंगे। अब आगे पुनः दिया है कि संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है -8 और -10, तो -8 और कोष्ठक के बाहर माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा +10। तो अब +10 में से -8 घटाएंगे तो बचेगा +2, चूंकि प्लस की संख्या बड़ी है, जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। अब हम इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो अब हम देखते हैं, हमने एक संख्या रेखा बनाई और उस संख्या रेखा में अब आप देख रहे हैं कि हमें -0 से -8 पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 0 से पहले -8 पर पहुंचे। अब -8 से हमें +10, तो +10 का मतलब है दाहिनी ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुँच गए? 2 पर। तो हम जब +10 चले तो 2 पर पहुँच गए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे एक और घटाना दिया है, -10 -4, तो -10 और माइनस प्लस, चूंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह माइनस का प्लस हो गया, और -10 में से 4 घटाए तो -6, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो अब इसको दर्शाएंगे तो पहले -10 पर पहुंचेंगे, तो 0 से पहले -10 पहुंचेंगे, यहाँ आ गए। अब +4 जाना है तो हम दाहिनी ओर चलेंगे, 1 2 3 4 कहाँ पहुँचे? -6, यही हमारा उत्तर है। इस तरह से हम इनको हल कर पाएंगे। अब आगे हम प्रश्नों में देखते हैं
कि -4 -3 -2 -1 डॉट 0 1 2 3 डॉट 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 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इस तरह के संग्रह को जिसमें धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं, जीरो भी है, यानी पूर्ण संख्याएं भी हैं, प्राकृत संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक भी हैं, तो हम इन सभी को कहते हैं पूर्णांक। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णांक। अगला प्रश्न है -5 और +5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या। अब देखो -5 और +5 के बीच, अब आपको -5 और +5 के बीच, यानी कि आपका -5 यहाँ है, तो इनके बीच की जो पूर्णांक बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 5 आएगा, लेकिन हमें -5 और +5 के बीच बतानी है, तो कितने आ गए 9, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है, तो 0 से जितने भी पूर्णांक छोटे होते हैं वो सभी ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऋण। 0 से छोटे पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा है रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर -4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में 2 स्थानों पर ए और बी पर गए, यानी ए पर -4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। तो अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में आपको दिए हैं कि ए बी से ठंडा है, बी ए से ठंडा है, तापमान में अंतर 3 डिग्री सेल्सियस है, ए का तापमान बी के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए बी से ठंडा है, क्योंकि ए माइनस में गया है तो अधिक ठंडा होगा, तो ए बी से ठंडा है। अब आगे है संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या। जो संख्या रेखा होती है उसमें बाईं ओर स्थित संख्या, बाईं ओर जो संख्या होगी वह माइनस की होगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दाहिनी ओर प्लस की संख्याएं और बाईं ओर माइनस की संख्याएं। आगे प्रश्न दिया है कि -1 व +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो -1 और +1 के बीच कौन सा पूर्णांक? तो -1 और +1 के बीच में जो पूर्णांक होता है वह शून्य होता है, क्योंकि शून्य से दाईं ओर हम प्लस की ओर चलते हैं, शून्य से बाईं ओर हम ऋण की ओर चलते हैं, तो बीच में क्या होता है? शून्य, 0 होता है। आगे है संख्या +5 और -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और कहीं पर भी 0 बनाकर 0 के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक समान दूरियों पर और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। हमें +5 को दर्शाना है, तो 0 से 1 2 3 4 5, तो ये आपका +5 हो गया, और -1 को दर्शाना है तो ये आपका -1 हो गया। आगे दिया है 0 और -8 संख्या युग्म में, ये आपकी जोड़ा है, इसमें उचित चिन्ह छोटा या बड़ा का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हम जानते हैं कि ऋण की संख्या जितनी भी होती हैं वो सभी छोटी होती हैं 0 से, यानी 0 से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 0 बड़ा है -8 से। अब आगे दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हीं 2 का योग ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम। तो अवरोही कहलाता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पूर्णांकों का अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या प्लस के 6, फिर इसके बाद प्लस का 1, फिर इसके बाद फिर 0 आएगा, घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर -1, फिर -3, फिर -4। इस तरह से आपने इनका घटता हुआ क्रम लिखा। अब किन्हीं कहते हैं किन्हीं 2 का योग, तो आप योग कर देंगे, तो +1 और +- के 4, इनका आपने योग किया तो आपका ये आएगा 1
और कोष्ठक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा। तो माइनस के 4 में से जब हम प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें आप देख रहे हैं कि -3 आया है, तो इसका योग आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने +1 और -4 पूर्णांक लिए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 पूर्णांक लेकर के योग ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका दूसरा उत्तर हो सकता है। अब आगे कहता है कि नोमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नोमान की गोटी किस संख्या पर होगी? तो देखो, नोमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं, यानी 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नोमान की गोटी किस संख्या पर होगी? जब हम 2 से बाईं ओर 10 अंक चलेंगे। अब देखो, 2 से बाईं ओर 10 अंक चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुँच गए? -8। अतः नोमान की गोटी -8 पर होगी। इस तरह से हम हल कर लेंगे। आगे प्रश्न में दिया है -1 प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? तो आप देखते हैं कि -1 + 8, तो -1 और +8, 8 में से -1 घटाएंगे तो प्लस के साथ आ जाएंगे। इसके बाद कहता है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने पर, भूमि का जो तल है उससे हम 5 सीढ़ी ऊपर चलेंगे, फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे? तो सबसे पहले हम +5 और फिर 3 सीढ़ी और ऊपर चलेंगे, तो हम प्लस में जाएंगे, तो +5 + 3 = 8। तो हम भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे? 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। अब आगे दिया है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इसके जो नेक्स्ट प्रश्न बचे हुए हैं इनको हम अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।